आपको पता है कि पिछले 2 दफ़ा से तीसरी इनकी आज लेक्चर है इनका, और ये जो आँखों के अमराज़ हैं हमारे, ख़ासकर जो उस पे बातचीत कर रहे हैं, तो ये अपनी अपनी लेक्चर का जो बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह अभी बयान करेंगे। बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब। जी, हमने जो पिछले 2 लेक्चर में पहले लेक्चर में तो हमने डिफेक्टिव विजन के बारे में बताया, और सेकंड लेक्चर में मैंने उसका इलाज और ट्रीटमेंट और प्रोसीजर्स बताए, और साथ ही फिर हमने जो ओल्ड एज में प्रॉब्लम शुरू होती हैं उसके बारे में कुछ बताया था। तो उसमें एक पहली जो सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है वो ओल्ड एज में, वो है काला मोतिया, जिसे हम ग्लोकोमा कहते हैं, इंग्लिश में ग्लोकोमा, और उर्दू में आम ज़बान में लोग उसको काला मोतिया कहते हैं। मोतिया भी मैं आपको लफ्ज़ बाद में बताता हूँ कि ये क्यों ये कहा जाता है हमारे ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट में, बरसगीर में। ये काला मोतिया फिर मैंने लास्ट टाइम थोड़ा-सा समराइज़ कर दूँ जल्दी से, कि काला इसलिए कहते हैं कि ये ज्यों-ज्यों ये बढ़ता जाता है और ये इंसान को ब्लाइंड करता जाता है। अगर आप वक़्त पे इसकी तशख़ीस ना कर सकें, तो ये आपको अंधा कर देगा, और आप डॉक्टर जो है ना वो बेबस हो जाते हैं। मसलन अगर जिस स्टेज पे भी पकड़ते हैं, वहाँ उसको रोक सकते हैं। उसकी जो रिकवरी, जो डैमेज हो चुका होता है, उसको वापस नहीं ला सकते। इसलिए इसको काला मोती कहते हैं। और एक जो है ब्लाइंडनेस की एक बहुत बड़ी वजह है। दुनिया के कई मुल्कों में इसका भी बाकायदा स्क्रीनिंग होती है, इसके पीरियोडिकली, स्पेशली आफ्टर 40 लोगों को चेक किया जाता है और फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उनको फिर उनकी फॉलो अप रहता है। इस तरह वो इस ब्लाइंडनेस को रोका जाता है थ्रू काला मोतिया। काला मोतिया में मैंने आपको बताया था कि इसके इलाज जो है, ऑपरेशन है, मेडिसिन भी है। पहली स्टेज में मेडिसिन दी जाती है, ड्रॉप्स भी होते हैं, कुछ खाने वाली गोलियां भी होती हैं, और इसको फिर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद अब जो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि इसकी सर्जरी भी है। इसकी सर्जरी बाकायदा जिस तरह सर्जरी होती है उस तरह सर्जरी भी है, और लेजर से भी सर्जरी है इसकी। तो दोनों अपनी अपनी जगह कामयाब हैं, दोनों कामयाब हैं, और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। अगर सही वक्त पे तशखीस हो जाए, आप डॉक्टर को अप्रोच कर लें, डॉक्टर के आप डायग्नोज हो प्रॉपर वक्त पे, और तो इसकी आपकी ब्लाइंडनेस को रोका जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा एक मैं अभी कह रहा था कि मोतिया का नाम क्यों डला। मोतिया जो है, एक एक होता है सफेद मोतिया और एक होता है काला मोतिया। काले का में तो अमूमन कोई चीज ऐसी काली नजर नहीं आती। काली सिर्फ इसलिए कहा जाता है काला कि वो ब्लाइंडनेस करता है, यानी कि डार्कनेस करता है, या आपको अंधा करता है इस मरीज को, इसलिए जो काला कह दिया गया। लेकिन उसके अपोजिट जो सफेद मोतिया है, उसमें बकायदा एक चमकता हुआ एक दाना, एक जो हमारी पुतली है सफेद, इसके पीछे अगर आप गौर से देखें, बूढ़े खास तौर पे जो बूढ़े लोगों में एक चमकता हुआ स्पॉट नजर आता है, एक दाना नजर आता है, कोई चीज चमकती हुई नजर आती है। और वो जो तो हम मोतिये का फूल होता है, उससे रेफर उससे वो मुशाबहत करते हुए उसका नाम सफेद मोतिया रख दिया गया। और वो सफेद रंग का अमूमन होता है, या चने के दाने के कलर का होता है, व्हीट कलर का, या डार्क ब्राउन कलर का भी हो सकता है। ज्यादातर सफेद कलर का होता है। अभी थोड़ी सी मैं इसकी वो बता दूंगा आपको। आंख की मैंने जैसे पहले बताई थी कि आंख में एक अल्लाह ताला ने लेंस फिट किया हुआ है, कुदरती लेंस जो हमारे अंदर, जिसके बीच में से शुआएं गुजरती हैं और पीछे पर्दे पे जाके तस्वीर बनती है। वो लेंस जो है छोटा बड़ा भी होता है साइज, जैसे मायोपिया में और हाइपरमेट्रोपिया में हमने बताया था। तो उस वो जो लेंस है बेसिकली वो होता है पुतली के बिल्कुल भी पीछे, बैक पर। पुतली जो होती है ना, जो सामने से एक एक दायरा सा नजर आ रहा होता है, उसे हम पुतली कहते हैं। जो अगर आप गौर से देखें तो छोटी बड़ी हो रही होती है, तेज रोशनी में जाए तो सिकुड़ जाती है, डार्कनेस में आए तो फैल जाती है। तो वो उस पुतली के बिल्कुल बैक पे ये सफेद मोतिया लेंस होता है। अब सफेद मोतिया की क्या मतलब, क्या सफेद मोतिया होता है। नॉर्मली ये जो लेंस होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसल्यूसेंट जिसे हम कहते हैं, शफाफ होता है, शफाफ। ये बिल्कुल, यानी कि इसके बीच में से जैसे शीशा होता है ना, जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं, तो इसके इस ये भी ऐसे ही होता है कि इसके अंदर कोई ऐसा चीज नहीं होती कि इसमें से शुआएं रुके या ब्लॉक हों। अब कुदरत ने क्या सिस्टम है कि जो जो उम्र बढ़ती जाती है, ये अल्लाह का ताला का निज़ाम है ये। और ये सिस्टम है कि ये सफेद मोतिया जो है ना, ये जो लेंस है, ये दागदार होना शुरू हो जाता है, इसमें स्पॉट आने शुरू हो जाते हैं।
हल्के 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 से स्पॉट होने शुरू हो जाते हैं और इसमें हेजीनेस होती है, हेजीनेस बढ़ती जाती है। हेजीनेस का मतलब है कि इसमें जो इसकी ट्रांसलूसेंसी है, इसकी जो शफाफियत है वो खराब होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता। बेसिकली ये प्रोटीन का बना होता है, स्पेशल प्रोटीन है, कुछ और भी मटेरियल है। ये जो प्रोटीन है ये आप समझें कि सॉलिडिफाई होते हैं या उनमें कुछ केमिकल चेंजेस आती हैं, तो इसकी शफाफियत खत्म होती जाती है और आहिस्ता 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 हेजीनेस बढ़ते 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 ओपेसिटी आ जाती है। ओपेसिटी का मतलब है वही कि बिल्कुल एक किस्म का पर्दा आ जाता है, एक पर्दा आ जाता है जिसमें से फिर शुआएं गुजरनी बंद हो जाती हैं। जब शुआएं गुजरनी बंद हो जाती हैं तो पेशेंट की नजर कम हो जाती है। जब हेजीनेस बढ़ती है तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू कम होनी शुरू हो जाती है। और मोतिया की बहुत सी किस्में जो मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा मोतिया जो होता है वो उसको हम कहते हैं सनाइल कैटरेक्ट या उम्र के साथ, उर्दू इंग्लिश में इसको कैटरेक्ट कहते हैं, कैटरेक्ट। उर्दू में आम जुबान में इसको सफेद मोतिया और मेडिकल टर्म में इसको कैटरेक्ट कहते हैं। ये अमूमन मोस्टली अमूमन एज लिमिट हम बता नहीं सकते, हर पेशेंट में हर शख्स में डिफरेंट होती है। और जो जो अल्लाह ताला लोगों को जितनी ज्यादा जिंदगी दे, मतलब 70 साल में भी आ सकता है, 65 में भी आ सकता है, 60 में भी आ सकता है, 75 में भी आ सकता है, कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको कोई और बीमारी नहीं है या आपके कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो आपको आपको जल्दी नहीं आता। ये उसके हिसाब से क्या कहते हैं उम्र किसी स्टेज में भी आ जाता है। ठीक है, ये तो होता है एज के साथ, जैसे हम एज के साथ कहते हैं सनाइल, इंग्लिश में सनाइल कहते हैं, सनाइल कहते हैं बुढ़ापे, बुढ़ापे को। जो लोग जैसे सर के बाल सफेद होते हैं वो भी उम्र के साथ इस तरह ये भी सफेद होना शुरू हो जाता है। मैं अपने मरीजों को ऐसे बताता था जैसे सर के बाल काले से सफेद हो रहे हैं, ये भी, इसको हम रोक नहीं सकते सर के बालों को, इस तरह हम इनको भी नहीं रोक सकते। तो ये उम्र के साथ होता है। अच्छा, ये तो हो गया सनाइल। इसके अलावा भी काजिज हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक तो ओल्ड एज है ना, ये बचपन में भी होता है, पैदाइशी भी होता है, बच्चों बच्चों को भी होता है, छोटे बच्चों को भी होता है, पैदाइशी भी हो जाता है, ये इस तरह। इसके बाद सेनाइल आ गया। सेनाइल के अलावा भी और काजिज हैं, और काजिज में डायबिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर अगर आपकी कंट्रोल नहीं है, डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, चाहे ग्रेड टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो आपको मोतिया जल्दी आ जाएगा, सफेद मोतिया आपको जल्दी आ जाएगा। जल्दी का मतलब है कि अगर एक आम आदमी को 60 65 70 साल की उम्र में आ रहा है तो आपको 30 35 साल की उम्र में भी, 40 साल 45 साल की उम्र में भी आ सकता है। ठीक है, बहुत जरूरी है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, अगर शुगर कंट्रोल है तो कोई मसला नहीं है, उम्र के हिसाब से वैसे ही आएगा। फिर कुछ लोग स्टीराइड पर होते हैं, स्टीराइड टैबलेट्स होती हैं ना, बहुत से लोग स्टीराइड, डॉक्टर, स्टीराइड बड़ी अच्छी दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन इसको कई बीमारियों में, जो क्रोनिक बीमारियां खास तौर पे, जैसे इवन कैंसर है, आर्थराइटिस है, या आंख की कुछ प्रॉब्लम है, या एलर्जीज है, इस तरह बहुत सी बीमारी है उसमें डॉक्टर यूज कराते हैं। अगर आप बाई माउथ ले रहे हैं या स्किन पे यूज कर रहे हैं या आंखों में डाल रहे हैं इन पेशेंट को स्टीराइड की शक्ल में, तो इन पेशेंट्स के ना, इनको भी मोतिया बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, ये दो बड़ी बड़े। तीसरे वो लोग होते हैं जो बड़ी शार्प लाइट में काम करते हैं, जैसे कि जो ग्लास वर्कर है, जो ग्लास इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, या फर्नेसेस में जो लोग काम करते हैं, या जो वेल्डिंग प्लांट्स में जो काम करते हैं जहाँ शार्प लाइट होती है, उनके भी बहुत जल्दी चांसेस होते हैं सफेद मोती आने के। इसलिए वहां आपने नोट किया हो, उनको वो उसकी और रीजन भी हैं, उनको डार्क ग्लासेस एडवाइस की जाती है कि आप जरूर पहने काम के वक्त। ठीक है, इस तरह ये दो तीन वजह हैं। फिर ऐसा है कि कुछ आंख की अपनी बीमारियां भी हैं जिसमें सफेद मोतिया जल्दी आ जाता है। आंख में कुछ, आंख की जो टिश्यूज हैं उसके अंदर भी कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि उसमें भी सफेद मोतिया जल्दी आ जाता है। ये सफेद मोतिया की काजिज हो सकती हैं। तो इसमें हम सफेद मोतिया को स्टीराइड में तो हम रोक सकते हैं कि हम स्टीराइड की डोज उसको कंट्रोल्ड डोज में खिलाएं, या उसको तरीके से खिलाएं, कुछ तरीके होते हैं उनको खिलाए जाते हैं, या ड्रॉप्स जो हैं उनको आंख में जो आई ड्रॉप्स डाले जाते हैं कुछ बीमारियों में, उसमें भी हम उनको एडवाइस कर सकते हैं। या मैंने जैसे बताया कि तेज शुआ में जो लोग काम करते हैं उनको हम डार्क ग्लासेस एडवाइस कर सकते हैं। इस तरह जो तेज सूरज रोशनी में दिन भर काम करते हैं उनके लिए भी।
और जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिनकी उम्रें बढ़ रही हैं, उनके लिए कोई एज सच कोई ड्रॉप्स नहीं आया। बहुत से कंपनी ने ड्रॉप्स बनाए हुए हैं, लेकिन एज सच उनका कोई रोल नहीं है। वो आप कह लें कि वो दिल की तसल्ली के लिए कह लें कि वो डॉक्टर भी लिख देते हैं, बाद हम मरीज मजबूर करते हैं। तो अब मोतिया कोई ऐसी बड़ी बड़ी बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी नहीं है। अगर मोतिया आगे है आपको और अच्छे आई सर्जन, आई डॉक्टर, आई सर्जन से आपका राब्ता हो गया है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बल्कि अब तो वो मसलन छोटे आई आई सर्जन भी जो है ना, बड़े अच्छे कामयाब सर्जरियां करते हैं इसकी। और ये तो और जो पुरानी सर्जरी थी वो वाकई बड़ी लंबी चौड़ी सर्जरी होती थी और बड़ी मुश्किल थी, बड़ी तकलीफ दे थी। बूढ़े मरीज होते थे, बड़े बेचारे बड़ी तकलीफों में रहते थे। मैंने खुद देखा जब मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट की इसमें आई में, तो मैं देखता था और मैं बड़ा परेशान होता था कि यार ये बूढ़े लोग हैं। लेकिन अब तो टोटली चेंज हो गया। अब तो उस जमाने में शायद आपको याद हो, आपके किसी को आपकी दादी दादा या नानी नाना या कोई और बूढ़ा आदमी बड़े मोटे मोटे शीशे लगाते थे। अब तो वो लोग भी नजर नहीं आते मोटे शीशों वाले। वो मैं आपको बताता हूँ मोटे शीशे क्यों लगाते थे। अब क्या होता है कि वो जो लेंस होता है ना, वो ओपेक हो जाता है और उसमें से शुआएं निकलनी गुजरनी बंद हो जाती हैं। डॉक्टर उसको चेक करता है और फिर एडवाइस कर देता है कि इसकी सर्जरी करवा लें आप। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑपरेशन आंख के होते हैं और वो सफेद मोती के होते हैं। अल्लाह ताला ने हर एक को दो दो आंखें दी हैं और इस तरह हर एक को मोती आता है, तो ओल्ड एज में भी या जिस तरह कोई बीमारी के साथ भी। तो इसलिए सबसे ज्यादा सर्जरी जो है ना आई की दुनिया में, वो ये स्टैटिकल डाटा है कि आईज की कैटरेक्ट की होती हैं। तो इसको क्या करते हैं, फिर वो डॉक्टर निकाल देते हैं, साफ कर देते हैं उसको दोबारा से ऑपरेशन करके। या लेजर भी आ गई है, लेजर शुआएं जिसे हम कहते हैं। अब लेजर से बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही आसान काम हो गया। ना कोई टीका लगता है, ना कोई स्टिच लगता है, और बड़े आराम से उसके डे केयर सर्जरी होती है। सुबह आप जाएं या घंटा 2 घंटा स्टे करें और घर आप आ जाएं, ठीक है। और ड्रेसिंग भी खास नहीं होती, कोई फॉलो भी खास नहीं होता। और फिर सबसे अच्छी बात यह है, इस लेंस की जो पावर है ना, पावर आंख के अंदर, इसकी लेंस की पावर वो तकरीबन +15, एवरेज तो +19 है, लेकिन ये +15 प्लस माइनस हो सकती है। तो और आम तौर पर हम लेंस निकाल देते हैं, अगर हम इसके अंदर लेंस फिट ना करें। अभी जो नई टेक्निक है उसमें लेंस के अंदर ही फिट कर दिया जाता है। डॉक्टर इसकी सफाई करता है, इसको साफ कर देता है, ओपेसिटी को क्लियर करता है अंदर से, और उसी जगह पर आर्टिफिशियल लेंस, जैसे कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं ना, इस तरह की ही के लेंस होता है जो कम से कम भी +15 +16 17 इवन 23 25 इससे अब डॉक्टर चेक करता है मशीनों से पहले। उसके बाद वो डॉक्टर साहब उसको अंदर ही फिट कर देते हैं, अंदर ही इम्प्लांट कर देते हैं। उसको इंट्राऑक्यूलर लेंस कहते हैं। और वो सर्जरी सफाई की लेजर से, या जो सर्जिकल तरीके से भी सफाई हो जाती है आम तरीके से, और उसके अंदर ही लेंस फिट कर दिया जाता है और वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाते हैं। और उसमें अब जो इस सर्जरी है जो मैं आपको बता रहा था, अब उस ऐनक की भी जरूरत नहीं है। वो ऐनक कम से कम भी +10 से अब पावर की होती है, +10 +12 +13। बड़ी मोटी लेंस होती है और कन्वेक्स लेंस होता है, मुहद्दब जिसे हम कहते हैं, मुहद्दब, जो शायद आपने बचपन में देखा हो, या कई लोग जो है वो प्रोफेशन में लोग भी जो है उसको वो देखते हैं किस चीज को बड़ा करने के लिए। तो वो बेचारे बूढ़े लोग पहनते थे, उनकी आंख नाक पे जख्म भी हो जाते थे, इतने भारी होते थे वो शीशे। लेकिन अब इतनी साइंस ने तरक्की कर ली कि लेंस जो है अंदर ही फिट कर दिया जाता है, और मरीज जो है उसकी नजर पहले की तरह, जितनी पहली नजर होती है, वो डॉक्टर उसको स्टेब्लिश कर देता है। उसको बारी बारी एक आंख करता है, फिर दूसरी आंख में भी अगर मोती है तो। अब एक और इसमें बड़ी अहम बात है कि अब कब सर्जरी डिसाइड की जाए, डॉक्टर कब सर्जरी एडवाइस करे। इसमें 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि जब मरीज को बहुत ज्यादा दिक्कत शुरू हो, या मरीज खुद कहे कि डॉक्टर साहब मेरी नॉर्मल लाइफ या मेरी प्रोफेशनल लाइफ जो है डिस्टर्ब हो रही है मेरी वीएन से, तो वो डॉक्टर साहब इसमें दूसरी ऑप्शन है ना, जो मैं आपको पहले बता दूं। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि डॉक्टर साहब उसके मैच्योर होने का इंतजार करते हैं। शायद आपने कभी ये लफ्ज सुना हो कि मोतिया पक रहा है, पक रहा है, पक रहा है। तो मोतिया पक जाए या मैच्योर हो जाए तो डॉक्टर बहुत ज्यादातर वो इंतजार किया जाता है। लेकिन जो मैं एक ऑप्शन ये भी बता रहा हूँ कि
जैसे बस ड्राइवर हैं या कोई और ड्राइवर्स हैं, उनकी विजन डिस्टर्ब हो रही है और अभी सिर्फ हेजीनेस शुरू हुई है, एज सच बहुत ज्यादा मोतिया डेवलप नहीं हुआ, तो वो फिर डॉक्टर साहब से कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, प्लीज आप मुझे देखें, आप इसका ऑपरेट। तो डॉक्टर साहब फिर वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह ये ऑप्शन होती है। तो ये एक सफेद मोतिया होता है जो कि बुढ़ापे की नजर की एक प्रॉब्लम होती है। मोतिया बच्चों को भी होता है, तो जिसे कंजेनिटल कैटरेक्ट भी कहते हैं, पैदाइशी भी होता है, जो कुछ बीमारियों में जो अमूमन माँ की तरफ से या कुछ किसी वजह से हो सकती हैं, तो जेनेटिक भी हो सकती हैं, तो वो बच्चों को उनका भी सेम ही प्रोसीजर है, उनके भी सर्जरी कर दी जाती है अमूमन। जो जैसे मैं लास्ट टाइम कह रहा था कि एक जो बच्चों की एक वो भी हो गई है, एक यानी कि जैसे बच्चे पैदा होते हैं उनकी फौरन उनको जो पीडियाट्रिक ब्रांच है उनकी, उनको चेक करते हैं और वो आंख भी चेक करते हैं, तो उनको अगर पता चल जाए अगर ऐसी फैसिलिटी है आपकी, या बाद दफा माएँ नोट कर लेती हैं या बाद दफा कोई और नोट कर लेता है कि बच्चे के आंखों में कोई सफेद दाना चमक रहा है, तो फिर वो डॉक्टर कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं, फिर वो उसकी सर्जरी कर देते हैं, ठीक है। ये तो सफेद मोतिया हो गया। अब सफेद मोतिया का अगर हम ऑपरेशन ना कराएं तो नुकसानात क्या है? सफेद मोतिया का अगर हम ऑपरेशन ना कराएं, बहुत से लोग डरते हैं, घबराते हैं, तो वो मोतिया नहीं ऑपरेशन नहीं कराते या भागते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में उन्होंने सुना होता है कि टीके ढेर सारे टीके लगते थे आंख सुन करने के लिए, आंख के अंदर भी लगते थे, कान के पास भी लगते थे, डेले के अंदर भी लगते थे, तो वो सुन करते थे। या बहुत से लोग, हमारे यहाँ गुर्बत भी बहुत है, बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते सर्जरी, तो वो सर्जरी नहीं होती, या इग्नोरेंस भी होती है, बूढ़े लोगों की इग्नोरेंस हो जाती है। जैसे अब हमारे यहाँ जो सोशल सिस्टम ऐसा है कि बूढ़े लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी औलादों के, तो तो इसके एक तो ये है कि वो ब्लाइंड होते जाते हैं, ब्लाइंड एक वक्त आता है ब्लाइंड हो जाते हैं, ठीक है, एक वक्त आता है वो ब्लाइंड हो जाते हैं और उनको नजर नहीं आता, क्योंकि वो जो पुतली पीछे टोटल जो लेंस है ना वो ओपेक हो चुका होता है और शुआएं नहीं गुजर सकती, शुआएं गुजरेंगी लेंस में से गुजरेंगी तो पीछे जाके पर्दे पे तस्वीर बनेगी, तो जब लेंस शुआएं नहीं गुजरेंगी तो तस्वीर कैसे बनेगी? तो उस सूरत में फिर वो ब्लाइंड हो जाते हैं बेचारे और अंधे हो जाते हैं, ठीक है। इसमें एक और भी जो बड़ी तकलीफ होती है, तो ब्लाइंड हो गए बेचारे, वैसे ही ऑपरेट नहीं हो रहे और वो एक डिसेबिलिटी में शामिल हो गए। इसकी एक मैं मिसाल आपको दे सकता हूँ कि हिस्ट्री में मौजूद है कि शाह औरंगजेब ने जब शाहजहां को अपने बाप को कैद में डाला, तो वो वहां बेचारा ब्लाइंड हो गया, अंधा हो गया था, और उसकी रीजन कैटरेक्ट थी। ये हिस्टोरिकल मैं बैकग्राउंड थोड़ी सी बता देता हूँ। अब इसकी जो कैटरेक्ट की तकलीफ चीज है वो ये है कि ये कैटरेक्ट बाज दफा जब ये फूल जाता है, वो हो जाता है, उसमें टोटल कैपेसिटी आ जाती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो वो फूलना शुरू हो जाता है, फिर उसमें फूलना शुरू होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है, और फिर वो क्या करता है कि वो जो पानी के जो आंख के अंदर जो वाटर होता है ना, जो काले मोतिये की, जब मैंने पिछले बार जब बताई थी कि आंख का प्रेशर बढ़ता है, जो पानी का प्रेशर बढ़ता है, तो वो जो पानी की ड्रेनेज है वो ब्लॉक होने की उसकी वजह भी होती है काले मोती की। तो सफेद मोतिया उस स्टेज पर आकर काला मोतिया में तब्दील हो जाता है, और वो बहुत ही बूढ़े लोग होते हैं और बहुत ही तकलीफ दे वो पोजीशन होती है बेचारों के लिए, और वो तड़पते हैं और बेचारे बिस्तर में, आप शायद कभी आपने देखे हो ऐसे बूढ़े लोग, तो वो एक बहुत वजह उसकी, फिर उसका भी फिर एक ही ट्रीटमेंट है, फौरन हम उसका इमरजेंसी में फौरन डिसाइड करके ऑपरेशन कर दें। ऐसे मरीजों की बेचारों की फिर नजर भी नहीं बनती, मोस्टली मरीजों की नजर भी नहीं बनती, उनको सिर्फ हम काले मोतिये से रिलीफ दिलवाते हैं, उनको बचाते हैं। एक ये इसकी वजह होती है। तो ये हो गया एक सफेद मोतिया और काला मोतिया, ये दो वजह होती हैं। इसके अलावा और भी आंख की बहुत सी काजेज हैं। एक मैं जैसे बता रहा था ना कि ओपेसिटी आती है आंख के पीछे लेंस के, जिसको हम सफेद मोतिया कह दिया। एक ओपेसिटी बाज दफा आंख के काले के ऊपर भी बनती है, जैसे हम कॉर्निया कहते हैं, इधर भी ओपेसिटी बनने का
चांसेस होते हैं बहुत सी डिजीजेज में। इसमें एक बड़ी कॉमन डिजीज है जिसे हम ट्रैकोमा कहते हैं। ट्रैकोमा आम जबान में उसे कुकरे कहा जाता है। कुकरे मुसलसल आंख के कॉर्निया पे रगड़ खाते रहे, रगड़ते रहे तो आंख जो है ना, ये जो कॉर्निया है ये भी ट्रांसपेरेंट है। कॉर्निया ये टोटल ट्रांसपेरेंट है और इसमें से शुआएं गुजर के जाती हैं और इसके बाद वो पुतली में से गुजर के लेंस में से गुजरती हैं। जब कॉर्निया भी दागदार होना शुरू हो जाए, कॉर्निया पे भी निशान पड़ने शुरू हो जाए, तो कॉर्निया पर भी फिर वो क्या होता है कि वो ब्लाइंडनेस शुरू हो जाती है, हेजीनेस शुरू हो जाती है, ब्लाइंडनेस शुरू हो जाती है और एक स्टेज आती है पेशेंट ब्लाइंड हो जाता है। इसका भी इलाज है। इसको तो ये है कि पहले हम काज जो है काज उसको ट्रीट करें, मतलब अगर कुकरे हैं या कुछ और डिजीजेज हैं या इन्फेक्शन है। ये यानी कि ट्रैकोमा से ही नहीं और भी की वजह हो सकती है। कोई चोट लग सकती है, कोई आंख में एसिड गिर सकता है, कोई फॉरेन बॉडी से अगड़ पड़ सकती है। इस तरह की इन काजेज से भी आंख के सामने, कॉर्निया के सामने ओपेसिटी आ जाती है और ये बाधा हुई ओपेसिटी आप गौर से देखें कई लोगों के नजर आ रही होती है। अब इसका भी एक ट्रीटमेंट है, बड़ा बड़ा खास और बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट, जो कि जो यूरोपियन कंट्री में तो बहुत अच्छी तरीके से होता है। क्योंकि यहाँ इसमें जो है ना, हम आंख बदल देते हैं, जैसे आम जबान में कहते हैं ना आंख बदल दी। असल में पूरी आंख नहीं बदली जाती, सिर्फ और सिर्फ आंख का कॉर्निया और वो हिस्सा जो दागदार है, जो जहाँ ओपेसिटी है, उसको डॉक्टर जो है या सर्जन उसको काट के अलग कर देते हैं, ग्राफ्टिंग। और उसकी जगह जो डोनर मरीज होता है जिसने डोनेट किया होता है, उसका हेल्दी कॉर्निया वहां पे लगा दिया जाता है, वहां ग्राफ्ट कर दिया जाता है। इसे कॉर्नियल ग्राफ्टिंग भी कराते हैं और इसको और केराटोप्लास्टी भी कहते हैं। केराटोप्लास्टी का भी लफ्ज होता है, ठीक है। इसको कॉर्निया, और इसको आम जबान में लोग कहते हैं कि जी ये आंख बदल दी। हर एक मरीज की आंख नहीं बदली जा सकती, सिर्फ उन्हीं मरीजों की आंख बदलती है। लोग हमारे पास आते हैं जी आंख बदल दो, जी आंख बदल दो। हर एक की आंख नहीं बदली जा सकती, सिर्फ उन लोगों की जिनके आगे हेलो सिर्फ उन्हीं लोगों के जिनके आगे ये दाग आ जाता है, ठीक है, जिनके आगे ये निशान आ जाता है, तो उनकी आंखें बदली जाती हैं और इसको निकाल दिया जाता है। और साथ साथ हम काजेज भी ट्रीट करते हैं, जैसे ट्रैकोमा इज द लार्जेस्ट काज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड, largest cause of blindness in the world, especially in the third world, in African countries and many other countries। बच्चे खास तौर पे क्यों इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है वहाँ पे, ये इन्फेक्शन की वजह से एक ट्रैकोमा होता है, एक जरासीम होता है, उसकी वजह से ट्रैकोमा बनता है और ये इसको काज करता है। और ये इसके अलावा और भी बीमारियां हैं, जैसे एक बीमारी है, वो भी तकरीबन पैदाइशी बीमारी होती है, उसे कहते हैं केराटोकोनस। आंख का जो कॉर्निया है ये कोन की तरह से आगे आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है और इसमें मुसलसल बढ़ता है और इसमें भी एक ब्लाइंडनेस की काज होती है। ये भी एक ब्लाइंडनेस की काज होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में आपका हमें एक सेशन और लेना पड़ेगा। आपने भी बताया कि दीगर और भी बहुत सी बीमारियां हैं कि जो आती हैं और जिसका इलाज भी मुमकिन है। मेरा ख्याल है अगली दफा फिर आपको एक जहमत और करना पड़ेगी अगली दफा के लिए भी। तो आज हम इजाजत लेंगे आपसे। हमारा कुरान का दर्स का भी सिलसिला शुरू होने वाला है। तो बहुत नवाजिश, बहुत आपकी अच्छी मालूमात। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मंडे को फिर मुलाकात होगी। बहुत नवाजिश आपकी। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। जी।